हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओपन हार्ट सर्जरी के बाद पेशेंट ट्रैवल कर सकता है या नहीं, पेशेंट कैसे ट्रैवल कर सकता है, किस तरह से पेशेंट ट्रैवल कर सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओपन हार्ट सर्जरी काफ़ी क्रूशियल सर्जरी है, ये सभी हम मानते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद जबकि सामने शियर लगता है, स्टर्नम कटी होती है, तो स्टर्नम को हील होने में लगभग 2 से 3 महीने लगते हैं। तो ऐसे पीरियड में आपको फ्रिक्वेंट बेसिस पे डॉक्टर की विजिट करनी होती है, फॉलोअप करना होता है और डिस्चार्ज के बाद हमें अपने घर जाना होता है। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट ट्रैवल कैसे करे? आपको जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, जब भी पेशेंट को फॉलोअप के लिए लेके आ रहे हो, फिर घर लेके जा रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह से पेशेंट को बचा के रखना है। आपका घर जो है काफ़ी दूर है हॉस्पिटल एरिया से, मान लीजिए 200-400 किलोमीटर दूर पे है या फिर और ज़्यादा दूर पे है या फिर कम दूरी पे है। तो आप अगर ट्रेन का लेते हैं कि ट्रेन से बुक करके ट्रेन से जाते हैं, तो मेक श्योर करिए ट्रेन में भीड़ भाड़ वाली जगह से उस जगह पे ट्रेन में न जाएं जहाँ बहुत भीड़ हो। पॉसिबल हो तो एसी की टिकट रखें, एसी से ट्रैवल कराएं जहाँ पे भीड़ थोड़ी कम मिले और पेशेंट थोड़ा कंफर्टेबल फील हो सके। ओके। और जब भी आप मान लीजिए बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं, बाय रोड में ट्रैवल करने में बहुत बार स्पीड ब्रेकर आता है और स्पीड ब्रेकर की वजह से पेशेंट को काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील होता है, काफ़ी पेन फील होता है। ऐसे टाइम पे पेशेंट को चेस्ट बेल्ट मिला होता है। अगर पेशेंट को चेस्ट बेल्ट मिला हुआ है, चेस्ट बेल्ट एडवाइस है, तो पेशेंट चेस्ट बेल्ट पहनता है तो बिल्कुल ठीक है। चेस्ट बेल्ट की वजह से काफ़ी सपोर्ट मिलता है, हीलिंग भी होती है और काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है चेस्ट बेल्ट पहनने के बाद। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जिन्हें चेस्ट बेल्ट नहीं एडवाइस किया जाता है, नहीं दिया जाता है। ऐसे टाइम पे अगर पेशेंट बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत सारे जगहों पे आपको स्पीड ब्रेकर मिलेगा। स्पीड ब्रेकर की वजह से काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील होता है। जब भी पेशेंट इस तरह की सिचुएशन से गुजरे तो उनको इस तरह से अपने चेस्ट को इस तरह से टाइटली सपोर्ट करना है, जिससे कि उनको डिस्कम्फर्ट थोड़ा कम फील हो। इस तरह से सपोर्ट करेंगे तो इस तरह सपोर्ट करने से उनको डिस्कम्फर्ट थोड़ा कम फील होगा और आसानी से अपना ट्रैवल कंप्लीट कर सकते हैं। सर्जरी के 1 महीने बाद बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या हम खुद से ड्राइव कर सकते हैं क्या? तो सर्जरी के 1 महीने बाद ड्राइव करना थोड़ा रिस्की रहता है। खुद से अगर ड्राइव करना है तो 3 महीने के बाद ही आप ड्राइव करें, ज़्यादा बेटर है। और ट्रैवलिंग के लिए आपको बाय रोड अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरह से आपको सपोर्ट करके करना होता है। ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ट्रेन में ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा क्राउड एरिया में आप नहीं जाएं, इनफैक्ट घर पे भी आप अगर जाते हो, घर पे भी आपको बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ा के नहीं रखना है। मिनिमम से मिनिमम लोगों के साथ रहना है, जिससे आप इन्फेक्शन के चांसेस आपको कम से कम रहे। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।